दोस्तों, लोग अक्सर अंबानी, टाटा जैसे बड़े बड़े दौलतमंदों की बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं भैया, उनकी तो बात ही अलग है। ये गुजरात के वो छुपे रुस्तम हैं जो आज कमाई और दौलत के मामले में अंबानी जैसी बड़ी हस्तियों को भी टक्कर देते हैं। ये जनाब हर दिन अपनी तरक्की के नए नए बेंचमार्क तैयार कर रहे हैं। और तो और इनकी शोहरत की चर्चाएं न केवल भारत में है, बल्कि इन्हें तो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। बॉस, अगर आप भी इनको नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस की दुनिया के बादशाह गौतम अडानी की। ये गुजरात के वो बिजनेसमैन है जिन्हें आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। हालांकि इनकी लाइफ में एक समय वो आया था जब घर की तंगी की वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तमाम सामानों तक खूब पैसा कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इनके बिजनेस की बढ़ती हुई तरक्की और जीवन की सफलता के बारे में सब जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आइए इनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ खास बातें जानते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आज अडानी जी बेशुमार दौलत के मालिक बन गए। और भैया, अडानी जी की बढ़ती हुई तरक्की और दौलत में शुमार रहने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन जनाब को साल 1988 में किडनैप कर लिया गया था और इनसे $1.5 मिलियन की फिरौती मांगी गई थी। दोस्तों, घर की बात की जाए तो अडानी साहब का दिल्ली में एक हाउस है जो कि 400 करोड़ रुपए का है और इसे अडानी हाउस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें इनकी दरिया दिली की, तो रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में कोरोना वायरस के भयंकर प्रकोप का सामना करने के लिए इन्हें पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया गया। इसके अलावा बात करें इनके कोट्स की यानी सुविचारों की, तो अडानी जी का कहना है कि उन्हें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद। यही वजह है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े। इसके बावजूद भी कई पॉलिटिकल पार्टीज उनकी दोस्त हैं। बिजनेस के मामले में वो अक्सर अच्छे विचार बताते हैं। जैसे कि उनका कहना है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शुरुआत में काफी लॉस हो सकता है, लेकिन इस डर की वजह से कभी ऐसा ना सोचें कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करें पर उसके लॉस से ना डरें। अडानी जी का मानना है कि आपकी लाइफ का टारगेट है, बस आप उस पर अटल रहें और देखना एक दिन आप उसे हासिल कर लेंगे। दोस्तों, ये बात चली रही है तो आइए लगे हाथ इनसे जुड़े कुछ कंट्रोवर्सी केस के बारे में जान लेते हैं। वैसे भाई लोग, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब कोई इंसान सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसके सामने ऐसे कई चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उसे कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ इनके साथ हुआ। असल में ये कंट्रोवर्सी की वजह थी अडानी जी की प्रधानमंत्री मोदी जी से नजदीकियां। इनकी नजदीकियों को देखकर कुछ लोगों ने इनके ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी और कहा गया कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मोदी जी का हाथ है। वेल दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनाब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, सफलता भी खूब अच्छी हासिल कर ली है, तो आखिर इनकी नेटवर्थ कितनी होगी? तो भाई लोग, हम आपको बता दें, अडानी जी एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गिने जाते हैं। अडानी जी का पोर्ट बिजनेस इनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। इनकी टोटल नेटवर्थ $4.38 बिलियन है। इसके साथ ही अडानी जी ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स की लिस्ट के मुताबिक दुनिया के 18 रिचेस्ट बिजनेसमैन बन चुके हैं। दोस्तों, हमने इनसे जुड़ी खास बातें की और उनकी नेटवर्थ के बारे में जान लिया, लेकिन अगर हमने इनके फर्श से अर्श तक की कहानी नहीं जानी तो हमने इनके बारे में क्या ही जाना। सही बात है ना? चलिए जानते हैं इनकी सफलता की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर दें। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग अडानी जी ने अपनी पूरी लाइफ में करके दिखाया। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी जी जो भी धंधा मिला, इन्होंने पूरी मेहनत से और लगन से किया। इनकी सफलता के झंडे फहराते गए, लेकिन इनका ये सफर आसान नहीं था। इस सफलता तक पहुंचने के लिए इन्हें कई परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दरअसल अडानी जी के परिवार में पैसों की बहुत तंगी थी, जिसकी वजह से इन्होंने फैसला लिया कि वो पढ़ाई को छोड़कर जॉब करेंगे, लेकिन वहाँ उन्हें कहीं जॉब नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो मुंबई में जाकर काम करेंगे। इसलिए बड़ी उम्मीदों के साथ कम उम्र में ही अडानी जी ने मुंबई का सफर तय किया। अब मुंबई तो आ गए, लेकिन यहाँ नौकरी मिलना कोई आम बात नहीं थी। इसलिए एक नौकरी के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इन्हें डायमंड सप्लायर के पास नौकरी मिल गई। अब इस तरह से अडानी जी ने वहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। अडानी जी भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये थे काफी समझदार और मेहनती। इसलिए इन्होंने अपने काम के साथ साथ बिजनेस करने के तरीकों को भी और जानने को भी शुरू किया। बिजनेस के रूल्स, मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड्स और ऐसी सभी चीजों के बारे में इन्होंने अच्छे से नॉलेज ली। उसके बाद जब इन्हें बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज हो गई, 3 सालों तक इस नौकरी को करने के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का काम करने का प्लान बना लिया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि उनको लाइफ में क्या करना है। अडानी जी ने ज्वेलरीज के सबसे बड़े बाजार जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी शुरू की। अब अडानी जी को बिजनेस के सभी रूल्स मालूम ही थे, साथ ही ने यह भी पता था कि इनको करना क्या है। जिसके बाद तो भैया इन्होंने कम उम्र में ही अपने बिजनेस को दौड़ा दिया। काम तो ठीक चल रहा था, लेकिन अभी इनकी किस्मत चमकना बाकी थी। ऐसे ही काम चल रहा था, अचानक से इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने इनके पूरे जीवन को बदल दिया। असल में इनके बड़े भाई ने इन्हें अहमदाबाद बुलाया क्योंकि उन्होंने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की पन्नी की बड़ी कंपनी खोली थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी क्योंकि उस काम के लिए उन्हें जिन सामानों और कच्चे माल की जरूरत थी वो उनको नहीं मिल रहा था। इन सभी चीजों को बाहर के देशों से इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। अब इन समस्याओं को देखकर अडानी जी ने अपने दिमाग को दौड़ाया और उन्होंने कंडला पोर्ट में प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का इम्पोर्ट छोटे लेवल पर करना शुरू
शुरू किया और भैया ये काम भी अच्छे से चल पड़ा। अब इस तरह से साल 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की शुरुआत की गई, जैसे आज पूरी दुनिया में अडानी एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। ये आज भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी बन गई है, जो कि एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में काम करती है। साल 1991 ग्लोबलाइजेशन का दौर था, तो अडानी जी के लिए एक सुनहरा अवसर बनकर आया, जिसने उनकी शोहरत में 4 चांद लगाए। इसमें उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शुरुआत इंटरनेशनल लेवल पर करनी शुरू की। भाई लोग ये तो कुछ भी नहीं, इनके कामों से तो ये लगता है कि ये तो बस अब सुनहरे अवसर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब साल 1994 में गुजरात सरकार के द्वारा मुद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोला गया, तब तो भैया इन्होंने फौरन इस ऑफर को तेज रफ्तार के साथ लपक लिया। इन्होंने गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट यानी कि मुद्रा पोर्ट खरीद लिया। उसके बाद इन्होंने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वेल, अगर हम बात करें इस मुद्रा पोर्ट की खासियत की, तो लगभग 6473 हेक्टेयर्स में बना हुआ ये पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये नहीं, इससे पूरे भारत के 1/4 सामान आ जाना होता है। इसके साथ ही ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बना है। इससे प्रमोटर कंपनीज को भी टैक्स नहीं देना पड़ता। आपको बता दें, इस जोन में प्राइवेट रेल लाइन, पावर प्लांट और एक प्राइवेट एयरलाइन भी है। अब भाई इस तरह के समय के बदलाव के साथ अडानी अपनी सफलता की सुनहरी सीढ़ियों पर चढ़ते गए। ये तो कुछ भी नहीं भाई साहब, अडानी जी तो चुपके से लोगों की रसोइयों तक पहुंच गए। वो नहीं, मेरा मतलब है उनके प्रोडक्ट लोगों की रसोइयों तक पहुंचे। भैया ये तो फॉर्च्यून कंपनी है ना, जिसका ऑयल रिफाइंड आज हमारे घर में मिलता है। ये वही रास्ता है इनके रसोइयों तक पहुंचने का। असल में अडानी जी ने वेलमार्ट के साथ मिलकर खाने के तेल बिजनेस में काम रखा। आपको बता दें, फॉर्च्यून तेल से नहीं, बल्कि आपके घर में यूज होने वाला आटा, चीनी, दाल जैसी चीजों से भी अडानी आपके किचन का हिस्सा बने हुए हैं। अब दोस्तों कहते हैं ना कि हीरे की परख जोरी कोई होती है, या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजनेस के मामले में तो भैया अडानी जी ने कोयले को भी नहीं जोड़ा। उनसे उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया और बड़े बड़े स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए कुछ ज्यादा ही कोयला चाहिए था। बस फिर क्या था, इन्होंने दिमाग दौड़ाया और भैया ऑस्ट्रेलिया का कोल माइन खरीद डाला। दोस्तों ये तो था इनका फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने का सफर। चलिए अब इनकी पर्सनल लाइफ और शुरुआती जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद के एक जैन परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी है और माँ का नाम शांताबेन है। ये 7 भाई हैं। इनके पिता उस समय पर कपड़ों का बिजनेस कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें इनकी पढ़ाई लिखाई की, तो इनकी शुरुआती पढ़ाई सेठ चिमनलाल नागेदास स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने आगे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया। और भाई ये तो आप सब जानते ही हैं कि इस फैसले से आज इन्होंने कितनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। दोस्तों बात करें इनकी शादीशुदा लाइफ की, तो इनकी पत्नी का नाम प्रीति अडानी है, जो कि एक डेंटिस्ट है, जो आज अडानी जी के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही गौतम अडानी के 2 बेटे हैं, जिनका नाम है करण और जीत अडानी। वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों ये थी पूरी कहानी अडानी जी की। हमने इनके बारे में आपको सब बता दिया। अब आप हमें बताएं हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।